पंत ने जडेजा को चिढ़ाया तो किसी ने कहा जस्सी भाई। फुल मस्ती के मूड में हंसी ठिठोली के बीच टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनने की जो पहली एनिवर्सरी है वो बर्मिंघम में सेलिब्रेट की, जश्न मनाया। क्या कुछ हुआ इस सेलिब्रेशन में आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 29 जून सन 2024 एक सुखद स्मृति के रूप में हमारे जहन में दर्ज है, और हो भी क्यों नहीं। आप याद कीजिए 29 जून 2024 का बारबाडोस में वो लम्हा जब आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या फेंक रहे थे, सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर क्या कैच लपकी थी, ऋषभ पंत जानबूझकर चोट का बहाना बनाकर गेम को डिले कर रहे थे, और फाइनल में विराट कोहली ने क्या शानदार मैच विनिंग पारी खेली थी। बुमराह की गेंदबाजी कौन भूल सकता है भला। कप्तान रोहित शर्मा जमीन पर किस तरह से फील्ड में लेट गए थे फाइनल जीतने के बाद। राहुल द्रविड़ का पहला वर्ल्ड कप, विराट और रोहित का इकट्ठे पहला वर्ल्ड कप, सब कुछ तो याद है। 29 जून 2024 को क्या कुछ हुआ था, तो फिर खिलाड़ी कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने बर्मिंघम में इसे सेलिब्रेट किया, और कैसे सेलिब्रेट किया, एक रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां पर 2 केक मंगाई गई। एक पर लिखा हुआ था टीम इंडिया और दूसरे पर लिखा था चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप। अब सवाल था केक काटे कौन। तब कप्तान शुभमन गिल, जो अभी टीम के कप्तान हैं, वो आते हैं और अर्शदीप सिंह को कहते हैं कि भाई काटना, केक काटना। अर्शदीप सिंह आगे बढ़ते हैं केक काटने के लिए। दूसरी तरफ दूसरा केक रखा था, वहां मोहम्मद सिराज मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच सामने से आवाज आती है जस्सी भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इतना कहते ही अर्शदीप थोड़ा पीछे हटते हैं, जसप्रीत बुमराह को आगे करते हैं कि आप केक काटे, और फिर जसप्रीत बुमराह केक काटते हैं। दूसरा केक मोहम्मद सिराज काटते हैं। बाकी खिलाड़ी क्लैप कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, बिल्कुल जश्न का माहौल था। अब होता क्या है, सिराज जो है केक काटकर जसप्रीत बुमराह को खिलाते हैं, जसप्रीत बुमराह केक काटकर पहले सिराज को खिलाते हैं, और फिर जो है वो रविंद्र जडेजा को भी केक खिलाते हैं। इन सब के बीच पंत की एंट्री होती है। ऋषभ पंत अपनी आदत के अनुसार फुल मस्ती के मूड में थे। वो जसप्रीत बुमराह को केक खिलाते हुए कहते हैं लो भाई तुम भी खा लो, और इसके बाद जो है वो जडेजा को केक खिलाते हैं। यूं तो जडेजा भी पंत को केक खिलाते हैं, लेकिन इन सब के बीच जडेजा को केक खिलाते हुए ऋषभ पंत ने जो कुछ कहा, उसके बाद कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ऋषभ पंत रविंद्र जडेजा से कहते हैं जड्डू भाई को हैप्पी रिटायरमेंट डे, और इसके बाद बाकी खिलाड़ी जो है वो हंसने लगते हैं। जडेजा क्लेरिफाई करते हैं कि अभी एक ही फॉर्मेट से लिया है, मतलब कि फिर ठहाके की गूंज सुनाई देती है। आप तो जानते ही हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे आपको T20 वर्ल्ड कप के, तो इसलिए उन्होंने केक काटा। लेकिन जहां तक रविंद्र जडेजा की बात है, रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। इसी बात पर पंत उन्हें छेड़ रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, और कह रहे थे हैप्पी रिटायरमेंट डे, और इसलिए जडेजा को क्लियरिफाई करना पड़ा कि अभी एक ही फॉर्मेट से लिया है रिटायरमेंट, मतलब सिर्फ T20 इंटरनेशनल से टेस्ट और वनडे वो खेलते रहेंगे। आप ये भी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट तो लिया ही था, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी जो है वो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली थी। इन सब के बाद ऋषभ पंत फील्डिंग कोच दिलीप को भी नहीं भूलते, और वो उनको भी जाकर केक खिलाते हैं और कहते हैं
हमारे चैंपियन टीम के फील्डिंग कोच। फिर वहां पर टी दिलीप भी मस्ती के मूड में दिखते हैं, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा था, सभी खिलाड़ी बहुत खुश थे। इन सब के बीच कप्तान रोहित शर्मा क्या कर रहे थे? रोहित शर्मा ने इंस्टा पर जो है इस वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ स्नैपशॉट शेयर किए और कहा कि ये ट्रॉफी हम सब के लिए तो बहुत मायने रखती है, लेकिन ये ट्रॉफी पूरे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। उनके कहने का लब्बो लुभाव यही था। आखिरी ओवर फेंकने वाले हार्दिक पांड्या ने और वो करिश्माई कैच पकड़ने वाले सूर्य कुमार यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर जाकर इस दिन को याद किया। हम सब उस दिन को याद करते हैं। 29 जून 2024 को भारतीय टीम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल हुई थी। इससे पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, टीम इंडिया ने T20 का। और उसके बाद जो है भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती थी। हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया आने वाले समय में इसी तरह से खुशियां हमें देती रहेंगी, हमें उपहार देती रहेंगी और देश का नाम रोशन करती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।